नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज आपके प्रश्नों के उत्तर के साथ आपके समक्ष मैं हाजिर हूँ। आपके प्रश्न काफ़ी देर से आ रहे थे, मगर मैं अपनी व्यस्तताओं के कारण जवाब नहीं दे पाया। आज थोड़ा सा समय मिला है तो मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ। तो आप भी अगर कोई अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, तो हम अपने प्रश्नोत्तर जब भी देते हैं तो आपके प्रश्न भी शामिल करेंगे। उसमें आप अपना एक प्रश्न और अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान, ये 3 चीजें लिखें और एक ही प्रश्न के साथ हमें आप अपनी मेल भेज हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिख सकते हैं या अपना एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं, मगर कृपया प्रश्न एक ही पूछिए। तो आज मैं आपके जो प्रश्न लिए हैं, जो आप काफ़ी देर से प्रश्न भेज रहे थे, उनमें से कुछ प्रश्न लिए मैं उनका उत्तर देता हूँ। ये पहला प्रश्न मिस्टर निखिल बांसल हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9/8/85, 8:10 रात्रि के, और शामली उत्तर प्रदेश में ये रहते हैं। तो इनका कहना है कि इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कि इनको धन की तंगी काफ़ी रहती है। तो निखिल जी, आपका कुंभ लगन है और आपकी जो राशि है वो वृष है। आपकी जो दशा चल रही है वो बृहस्पति की चल रही है, और ये बृहस्पति चलेंगे 21/2/26 तक। बृहस्पति 12वें घर में बैठे हैं। 12वां घर खर्चे का होता है। तो जब भी बृहस्पति कुंभ लगन में, वैसे भी ये 11वें और दूसरे भाव के मालिक होते हैं, तो इनकी दशा ज़्यादा अच्छी नहीं होती। और खासकर जब बृहस्पति की दशा होती है वो अच्छी नहीं रहती। इसके बाद शनि की दशा आएगी, तब से काफ़ी सुधार हो जाएगा, यानी कि 21/2/26 के बाद 1 साल अभी थोड़ी सी और आपको थोड़ी सी धन की तंगी महसूस करेंगे। और उसके लिए मैं आपको धन की तंगी को दूर करने के लिए 1-2 उपाय बताता हूँ। सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप नंगे पैर कभी कभी मंदिर जाएं और नंगे पैर ही घर वापस आ जाएं, और वहाँ पे जाके आप जो भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा। और माथे पे रोजाना थोड़े से दही के तिलक लगाएं आप। और आपके सूर्य मंगल बुध 8वें स्थान में है। मंगल बुध अकेले 8वें घर में बहुत खराब होते हैं, मगर इकट्ठे जब हो जाएं 8वें घर में तो शुभ फल देते हैं। मगर आपका जो बृहस्पति है वो 10वें घर में है, इसलिए केसर का तिलक रोज लगाएं। उसको लगाने से आपकी धन की तंगी दूर होगी, और कभी कभी नंगे पैर आप मंदिर जा सकते हैं। इन 2 उपायों से आपको अवश्य लाभ होगा। अगला प्रश्न है मिस्टर रवि शर्मा, 16/6/90, 7:10 AM, कैथल, हरियाणा। लाइफ में पैसा नहीं, कर्ज भी है, और माता जी की मेंटली तबीयत खराब है। आपकी कन्या लग्न की कुंडली है, और आपकी जो राशि है चंद्र राशि वो कर्क है। आप 2-2.5 साल से शनि के ढैया के प्रभाव में है। तो चंद्रमा 11वें घर में हो, ये माता की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और साथ में केतु भी है। चंद्र केतु योग में माता को जो मेंटल प्रॉब्लम आप बता सकते हैं, वो जरूरी नहीं हो, मगर हो भी सकती है। मगर ये उपाय करके ये ठीक हो जाएगी। आपका कर्जा भी हटेगा, और आपकी माता जी की जो सेहत है वो भी ठीक होनी शुरू होगी। जो 11वें घर में आपके ग्रह चंद्र, बृहस्पति और केतु हैं, वो वर्षफल में भी 11वें भाव में आए हुए हैं। इसलिए आप रात को एक पानी का गिलास सराहने रखिए, और उसे सवेरे किसी कीकर के बबूल के पेड़ की जड़ में डालिए 43 दिन। अगर वहां आपको कीकर का पेड़ ना मिले तो आप 43 दिन पानी में थोड़ा सा दूध मिला के शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। और एक सरसों के तेल की शीशी भर के, क्योंकि शनि छठे में है, तो सरसों के तेल की शीशी भर के किसी खड़े पानी के जौहर में डुबाएं। इससे आपको धन की तंगी है वो अवश्य दूर होगी। तीसरा प्रश्न है आपका हरमनप्रीत सिंह। 25/8/91, 4:20 PM, जालंधर। शादी नहीं हो रही, इनको शादी की चिंता है। आपकी धनु लगन की कुंडी है, और चंद्रमा आपके 3रे घर में है। चंद्रमा 3रे घर में, बुध 9वें घर में है। बुध शुक्र 9वें घर में हो तो मंगल खराब ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो बुध शुक्र 9वें हो, जिनके भी होता है, उनको शादी उनकी मैंने देखी है कि 28 साल या 34 साल, या हो सकता है 36वें साल में भी शादी जाके होती है इनकी। आप 31वें साल में चल रहे हैं। मगर शादी के लिए आपको मैं उपाय बताता हूँ। और
मैं कौन सा काम करूंगा, आपने ये ना, ये मैं शादी कब होगी। हाँ, आप मूंग भिगो के रात को 43 दिन को कबूतरों चिड़ियों को डालें, पक्षियों को डालें, और 9वें बुध को ठीक करने के लिए एक लोहे की गोली पे लाल रंग करके अपने घर में रखें और नाक बिंधवाएं या फिर नाक बिंधवाएं। 120 घंटे के लिए चांदी की तार रखें, या फिर अपना अगर वो नहीं करवाना तो लोहे की गोली पे लाल रंग करके घर में रखिए, और मूंग भिगो के आप 43 दिन डालिए, तो शादी का संयोग आपका खुल जाएगा। अगला प्रश्न मनीष गोविल 9/11/94 7:15 AM बाड़मेर राजस्थान, मैं कौन सा काम करूं। आपके सूर्य बुध बृहस्पति शुक्र ये 5 ग्रह लगन में, और 7वें घर में केतु, 5वें में शनि, 10वें में मंगल। पहले घर में 5 ग्रह हों तो व्यक्ति को कोई भी काम करना हो तो किसी की सलाह से करना चाहिए। खुद मुख्तियार होकर, यानी कि अपने मन से कोई भी काम करोगे वो खराब होगा। आपको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जो पहले घर में 5 ग्रह हों ऐसा व्यक्ति किसी की सुनता नहीं, वो खुद ही कहता है कि मैं ये काम कर लूंगा। वो आपने कोई भी काम करना शुरू, आपने पूछा काम करूं, आप किसी प्रोफेशनल की या बुजुर्गों की सलाह से जो भी काम करेंगे उसमें सफल हो जाएंगे। और अगर आप 34 साल तक नौकरी करते हैं, सूर्य बुध लगन में है, 34 साल तक नौकरी करते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर उपाय के तौर पे आपको मैं बताता हूं कि आप, शनि 5 में है, मंगल 10 में है, 2 किलो चीनी आप मंदिर में रखें एक बार, और आप भी कबूतरों चिड़ियों को जो होता है कि वो मूंग की दाल भिगो के, साबुत मूंग भिगो के 43 दिन डालिए, उससे पहले 2 किलो चीनी मंदिर में अवश्य दान करें, इससे आपका वो रास्ता खुल जाएगा। अनामिका शर्मा 14/3/68 5:30 AM झबुआ MP, फादर की संपत्ति मिलेगी या नहीं, 7 साल से कोर्ट केस चल रहा है, तबीयत भी ठीक नहीं रहती। ये अनामिका जी की पत्री है, इनका कुंभ लगन है और इनकी राशि है सिंह। इनकी दशा चल रही है बृहस्पति में बुध की। बृहस्पति बुध की अलाइनमेंट तो आपस में ठीक है, मगर जो बृहस्पति जैसे एक से एक पहला चार्ट आया था, कुंभ लगन वालों के लिए नॉन सिग्निफिकेटर प्लैनेट होता है, मगर फिर भी आप, मगर बुध की दशा अच्छी रहेगी, मगर 8वें घर का मालिक होने से बुध की दशा जब तक चलेगी 8, 10, 26 तक 8वें घर का मालिक परेशानियां भी देता है, तो कोर्ट केस तब तक रहेंगे। मगर शनि आपका सूर्य के साथ दूसरे घर में है, आपको समझौता जरूर करना चाहिए। अगर समझौता किसी प्रकार हो जाए जरूर करना चाहिए, क्योंकि सूर्य शनि इकट्ठे हो तो जरूरी नहीं होता कि फैसला हक में हो। तो या तो किसी अच्छे वकील की सलाह लें, या फिर आप कोई समझौते की तरफ कोई रास्ता निकलता हो उधर जाने की कोशिश करें। और आप महीने में एक बार दूध चावल मंदिर में जरूर देते रहें, महीने में या 2 बार या 1 बार, क्वांटिटी आपकी इच्छा है, थोड़े से दूध चावल रखते रहें। और जब भी कोर्ट केस पे जाएं तो थोड़े से चावल दूध से धो के सुखाकर उसे अपने साथ लेके जाएं, और थोड़े से कोर्ट रूम में आप 2-4 दाने छिड़क दें। इससे उम्मीद है कि फैसला आपके हक में हो जाएगा। अगला प्रश्न सलोनी शर्मा 25/3/2001 9:15 AM झुंझुनू राजस्थान, मेरी आइस खराब है, कृपा करके कारण और उपाय बताएं। आपकी वृष लगन की कुंडली है और आपकी राशि है मीन। आपके भी 11वें भाव में चंद्र है, मगर वो सूर्य और शुक्र के साथ है। चंद्र सूर्य जब भी इकट्ठे होते हैं, क्योंकि 11वां भाव छठे से छठा है, जहां से भी बीमारी पता चलती है, तो चंद्र कमजोर होने से सूर्य के साथ है, और उसका मित्र शत्रु शुक्र भी साथ है। चंद्र शुक्र योग में भी आंखों की कमजोरी होती है, सूर्य चंद्र योग में भी आंखों की कमजोरी होती है। तो आप 500 ग्राम तिल मंदिर में रखने के बाद 43 दिन लगातार पानी में कुछ मीठा डाल के पिए। जो फीका पानी है, जो आम पानी बिल्कुल ना पिए। 1 बोतल पानी लें, उसमें थोड़ा सा ग्लूकोज डाल लें ताकि उसका स्वाद भी ना बदले।
ये पानी आप 43 डेज कंज्यूम कीजिए, आपकी आंखों को निश्चित रूप से फायदा होगा। अगला प्रश्न है लता रानी का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24/7/81, 12:30 PM, यमुनानगर। सेहत खराब रहती है और पैसे की भी तंगी है। आपका तुला लगन है और मेष राशि है। दशा आपकी चल रही है मंगल में, बुध की। मंगल आपकी राशि वालों के लिए, आपके लगन वालों के लिए मारक ग्रह होता है। मारक का मतलब तकलीफ देने वाला ग्रह होता है, और उसी की दशा चल रही है। मगर मंगल बुध 9वें भाव में इकट्ठे हैं। बुध का 9वें भाव में होना अच्छा नहीं माना जाता, और मंगल बुध इकट्ठे हों तो ये सेहत की खराबी देते हैं। तो इसके लिए आप एक तो अपना नाक अगर आपका बिंधा हुआ है तो उसमें चांदी का नोज पिन डालें या चांदी की तार डाल के रखें। आपके सूर्य राहु 10वें भाव में है, तो सूर्य सेहत का कारक है, तो उसको ग्रहण लगा हुआ है राहु से, तो आपसे ढक के रखें। सर पे नीली काली चुन्नी मत लें। और वर्षफल में आपके सूर्य राहु 7वें भाव में है और मंगल बुध लगन में है, तो चांदी का चकोर टुकड़ा भी आप पहन सकती हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। और शनि 11वें भाव में है, तो सूर्य को 1 चम्मच तेल 43 डेज डालें, और मगर उसके नीचे ज़मीन कच्ची होनी चाहिए, या कोई अगर फर्श है तो एक बिना पौधे का गमला रख लें जिसमें मिट्टी हो, उस मिट्टी में ये 43 डेज सरसों का तेल 1 चम्मच डालें। आपकी सेहत भी ठीक होगी और धन की तंगी भी दूर होगी। अगला प्रश्न है रनमल प्रजापति 2/10/86, 2 बजे रात के, बलौतरा राजस्थान। मेरा पर्सनल खुद का बिजनेस कब कर पाऊंगा? रनमल जी, आपका जो लगन है वो कर्क है और आपकी राशि मेष है। आपकी जो दशा चल रही है वो राहु में शुक्र की चल रही है। राहु आपका 9वें भाव में और शुक्र 4थे भाव में। ये अलाइनमेंट खराब है और ये दशा चलेगी आपकी 3/8/25 तक। 3 अगस्त 2025 तक जो आप करते हैं करते रहिए, या अगर जॉब कर रहे हैं या जॉब करनी चाहते हैं तो जॉब में ही रहिए। उसके बाद आप अपना काम कर पाएंगे, और अपना काम करने के लिए आपको मंगल, शनि 5 और मंगल 7वें घर में है। रियल एस्टेट का बिजनेस आप कर सकते हैं अगर करना चाहें अपना बिजनेस, या कोई और बिजनेस आप करना चाहें तो अपनी चॉइस लिख भेजिए, हम बता देंगे। अगली पत्री है किसान 5/8/2000, 12:20 PM, लुधियाना। विच जेमस्टोन और एनी विपरीत राजयोग इन माई चार्ट। आपकी भी तुला लगन की कुंडली है और चंद्रमा आपका 12वें घर में कन्या राशि में है। तो बृहस्पति शनि आपके 8वें घर में है, तो बृहस्पति छठे का मालिक होकर 8वें में बैठा है। ये बृहस्पति का विपरीत राजयोग है और बृहस्पति की ही आपकी दशा चल रही है। मगर जो विपरीत राजयोग होता है ना, बृहस्पति की दशा, और बृहस्पति में बृहस्पति आपको 30/1/25 तक चलेगा, यानी कि 2022 से चली है। बृहस्पति की दशा होती है 16 साल की। विपरीत राजयोग में पहले दशा का हाफ वो कष्ट देने वाला होता है, यानी कि 8 साल, 22 और 8, 2030 तक आप विपरीत स्थितियों का सामना करते हुए, विपरीत राजयोग 8 साल बाद वो अपना राजयोग का फल देना शुरू कर जाएगा। आपने कहा मैं स्टोन कौन सा पहनूं? आप पन्ना पहन सकते हैं 5 रत्ती का, सोने में धारण करें छोटी उंगली में। तो ये पन्ना आपके लिए बहुत लाभकारक है, क्योंकि ये आपके भाग्य का मालिक होकर 10वें घर में बैठा है। पन्ना पहन सकते हैं आप। अगली कुंडली है लोकेश 20/2/2002, 10:01, मथुरा। क्या मुझे स्टॉक मार्केट में सफलता मिलेगी? पैसा आता है जाता है, कुछ भी नहीं बचता। आपकी मेष लगन की कुंडली है और लगन का मालिक मंगल 12वें स्थान में है। चंद्रमा आपका दूसरे घर में चंद्र, शनि और राहु के साथ है। चंद्रमा से हम धन का फ्लो देखते हैं। चंद्रमा जब शनि और राहु के साथ आ जाए, दोनों ग्रह एक के साथ भी आ जाए तो धन के फ्लो को रोकता है। अगर दोनों के साथ आ जाए तो धन का आना जाना लगा रहता है। और मंगल 12 में लग्नेश, जब भी लग्नेश कोई भी जब 12वें भाव में होगा तो कर्जे की समस्या रहेगी,
खर्चा अधिक रहेगा, क्योंकि लग्नेश जिस भाव में होता है उस भाव की वृद्धि करता है। तो खर्चों पे कंट्रोल करिए। दशा चल रही है आपकी राहु में बृहस्पति की, ये चलेगी 30/12/2026 तक। राहु दूसरे भाव में, बृहस्पति तीसरे, यानी कि अलाइनमेंट खराब है। 30/12/26 तक समय ऐसा ही रहेगा, उसके बाद ठीक होगा। और उपाय के एक तो आप चंद्र शनि राहु, चांदी की गोली, ठोस गोली चांदी की पीले धागे में गले में डालें और मंगलवार को मीठा बांटें या मीठा हलवा बना के खुद भी खाएं और लोगों को भी दें। और बुध आपका चौथे घर में है, अगर स्टॉक मार्केट का काम, राहु दूसरे घर में, शनि राहु दूसरे घर में, अकस्मात नुकसान हो गए आपको। स्टॉक मार्केट में मत जाइए, जाना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। डेली वाला स्टॉक मार्केट आपको हानि देगा। तो उपाय के तौर पे मैंने बताया आपको कि चांदी की गोली गले में धारण करेंगे तो उससे नुकसान में बचाव होगा। और कुत्तों की निरंतर सेवा करो, 1-2 बिस्कुट रोज़ कुत्तों को डालेंगे तो आपको धन की तंगी नहीं रहेगी। आज बस इतना ही, कुछ प्रश्न लिए थे उनके उत्तर दिए। आप भी अगर अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें लिख के और एक प्रश्न के साथ भेजें। अगले एपिसोड में आपसे फिर आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।